चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करने से पहले रिविजिटिंग डेसिमल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपांशंस को देख लेते हैं। इसका मतलब फिर से हम डेसिमल नंबर्स को और उनके डेसिमल एक्सपांशंस कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। चलिए हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है ना। तो यहाँ पर ये न्यूमरेटर, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है ना। अंश एंड हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला आपका हर होता है, ठीक है। चलिए मैंने एक p की जगह पर 1 ले लिया। अब 1 को मैं अलग अलग डिनोमिनेटर लेकर, अलग अलग q लेकर मैं यहाँ डिवाइड करता हूँ। 1 से लेकर मैं यहाँ तक 9 तक नंबर्स लेके डिवाइड करता हूँ। देखते हैं क्या आता है। चलिए 1 अपॉन, हमने 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ रहा है, ठीक है। अगेन 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से, देन डिवाइड करने पर 0.5, इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन मिल रहा है। अगेन 1 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं 0.333, ऐसा चलते जा रहा है ना। 1 को डिवाइड करोगे 3 से, 0 पॉइंट लगाएंगे, 3 3 9 है ना, 3 3 9, 1 अगेन 3 3 9, ऐसा चलते जा रहा है। तो ऐसे चलने वाले को कभी खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको हम लिखते भी ऐसे हैं 0.3 बार। बार का मतलब है रिपीट वाले नंबर को हम बार लगाकर भी लिखते हैं ना। बार आपने ब्रैकेट्स में भी देखा। अगेन चलिए 1/4 करते तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। 1 4 0 पॉइंट कितना हो गया, 4 2 8, 2 यहाँ पर बचा, अगेन 0 5, तो 0.25 ऐसे आ गया। इसका मतलब ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, पुनरावृत्ति हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, कोई पुनरावृत्ति, खत्म हो रहा है डेसिमल, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो जा रहा है, यहाँ हो जा रहा है। 1 से किसी में भी डिवाइड करो तो हमेशा वही नंबर आता है। इसका मतलब यहाँ डेसिमल एक्सप्रेशन की बात करें तो 1.0 लिख सकते हो, ठीक है। अगेन 1/5, अगेन यहाँ पर 1 को डिवाइड कर दोगे 5 से, 0.0 हो गया, ठीक है। 2 टाइम्स गया 10, ठीक है। ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 0.2, ये भी टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। तो इस प्रकार से हम 5 तक पहुंच गए, 5 तक पहुंच गए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 6 का करते हैं, पहले रब कर लेते हैं। चलो 1/6, इसमें 1 6 से डिवाइड कर रहे हैं 0.06, 1 जा 6, यहाँ पर 4, ठीक है। 1 कैरी फॉरवर्ड, नाउ 4 ईयर, नाउ 0, यहाँ 0 लगा देते हैं। पॉइंट के बाद हम कितने भी बार 0 लगा सकते हैं। 6 6 36, अगेन 4, यहाँ पर 0, अगेन 0, 6 6 36, 4 0। इसका मतलब यहाँ पर 6 कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 1 के बाद ये हम इसको 0.16 बार लिख सकते हैं, 0.16 बार। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, डेसिमल एक्सपांशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो गया। अगेन यहाँ 7 ले लेते हैं, यहाँ 7 ले लेते हैं। अब क्या आ रहा है, 1/7, ठीक है। तो 7 को भी करिए, 7 से भी कीजिए 1 को, 0.0 हो गया। 7 1 जा 7, 7 कम 7, यहाँ पे कितना बचा 3, फिर 7 चौके 28, 2 बचे, ठीक है, 0, अगेन 0 उतारा, 7 दूनी 14 हो गया, 6 बचा, 0 है ना। 7 को 8 56 हो गया, 4 बचा, 0, 7 बनने 33 हो गया, एंड 5 0, फिर 7 7 और 49 49, फिर 1 रिपीट हो गया। ये नंबर्स यहाँ पे आके रिपीट हो गए। इसका मतलब
0.142857 बार। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग है ना, मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इतने पूरे बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 1/7 में आ रहा है। अगेन 1/8 में देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 8 है, 1 है, 8 है, ठीक, 8 0 पॉइंट यहाँ 0 हो गया, 8 1 से 8, 2 बच गया, 0 0 यहाँ लगाएंगे, 8 2 से 16, यहाँ 4 0, देन 8 5 से 40, इट मीन्स 0.125 यहाँ पर टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन 1/9 देख लेंगे अगेन, तो 1/9 को देख लेते हैं, 1 9 0.9 1 से 9 1 0 1 9 1, तो कंटिन्यू चलते जा रहा है। यहाँ पर भी क्या हो गया, 0.11 जो है रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको 0.1 बार 0.1 बार हमने लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगेन अब हम ले लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं पहले, तो हमने 1/10 लिखा, तो देखिए ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि हम इसको ऐसा लिखें 2 की पावर 2 into 5 2 1 into 5 1 इक्वल टू 0.1, ये भी वही हो जाएगा, सेम ही चीज है, हमने यहाँ फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। तो इतना करने का मेरा मकसद था कि आप यहाँ पर 2 की पावर m और 5 की पावर m को जान ले, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे 3 थ्योरम्स है, उन 3 थ्योरम को हम जस्ट है ना लिख कर और थोड़ा सा देख लेंगे, देन इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। चलिए थ्योरम 1.5 की बात करते हैं, ठीक है, थ्योरम 1.5। और यहाँ पे देखिए, लेट x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q where p and q are co-prime and where p and q are co-prime. Factorization of q is of the form 2 the power 5 the power n where n m are नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां पर n और ये m, ठीक है, n और m जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। जैसा कि हमने बात की अभी पहले ही 10 को हमने डिवाइड करके देखा था, है ना, 10 से डिवाइड करके देखा था, तो 10 को हम 2 की पावर 1 5 की पावर 1 लिख सकते थे, वही कॉन्सेप्ट, मतलब 2 की पावर n m की पावर 2 की 5 की पावर n, इस टाइप से ये शो होना चाहिए। तो चलो एक एग्जांपल है इसका 3/8। चलो 3/8 को यदि हम ऐसा लिखें, ये इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, ऊपर क्रॉस नीचे क्रॉस, देखो 2, इसको यदि इसको पहले यहाँ कर लें, ठीक है, इसको ऐसा लिख लेते हैं, इसको यदि हम ऐसा लिखें 3/8 को लिखें 2 की पावर 3, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ ऊपर यदि मैं 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी, तो कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। यदि हम वापस से कैंसिल आउट करें तो सेम नंबर वापस से आ रहा है, ये नंबर वापस मिल जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया। ऐसा करने का रीजन है, देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 into 5 क्या होता है 10, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 एक्सपोनेंट पावर 8 क्लास में आपने पढ़े, तो उससे a की पावर m है ना, x एंड y x into y, x की पावर a y की पावर b, देन x y की पावर, यहाँ पे a दोनों की पावर सेम है, तो पावर सेम होती तो x into y, मतलब ऐसा x y, यहाँ पर a है, तो इसको हम लिख सकते हैं x y की पावर a, ठीक है। तो ये लिख लिया, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, ठीक है, और ये हो गया 3 into 5 की पावर 3, तो 3 into 5 की पावर 3, इसको कंप्लीट हम लिख सकते हैं 375, क्या जाएगा, आप मल्टी इसको 5 का 3 टाइम 125 into 3, 125 गुणे 3, तो 375 है ना, इसको चलो ऐसा लिख देता हूँ, 3 into 125 इक्वल टू 375 अपॉन 10 की पावर 3। अब देखो इसको डिवाइड करने पर 0.375 आ रहा है क्या, है ना, ये आ रहा है 0.375 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि यहाँ पर 2 की पावर n और है ना 5 की पावर n, यदि ये फॉर्मेट में यदि कभी भी फैक्टर्स मिल रहे हैं तो और नॉन नेगेटिव पावर्स होनी चाहिए, ये पावर्स नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, तो हमेशा हमारा जो है फैक्टर हो जाएगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हमें मिलने वाला है। चलो ठीक है, ये हमारी थ्योरम 1 हो गई। इसके बाद 1.5 के बाद 1.6 देखते हैं। ठीक है, चलिए अब थ्योरम 1.6, लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी अ रेशनल नंबर ना, रेशनल मतलब सच दैट, रेशनल नंबर क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m where n m are non negative integers then x has be a decimal expansion which terminates। ये भी थ्योरम बिल्कुल वही की वही है। ठीक है, और इसमें भी कोई वो नहीं है, बस एग्जांपल देख लेते हैं कि जब भी कोई p by q के फॉर्म में कोई रेशनल नंबर होगा तो उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे किसके, q के, यदि इस फॉर्मेट में है तो वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। 1.5 का ही जस्ट है ना वही थ्योरम लगभग रिप्लीट कर दिया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में अपन ले लेते हैं, ठीक है 7/80 ले लेते हैं। 780 है, चलिए इसको यदि अपन देखें 780, चलिए यहाँ यदि मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, 80 को मैं लिख सकते हैं क्या 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये 80 है, 80 को यदि अपन लिखें 2 के पावर 3 इंटू 10, ये हो गया 8 इंटू 10, कितना हो गया, तो 10 को भी हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 1। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अगेन यहाँ पर हमें क्या 5 की पावर 1 2। अब देखिए इसको बनाने के लिए यहाँ पे 2 की पावर 4 हो रही है और यहाँ पे 5 की पावर 1 हो रही है, और ऊपर हम क्या मल्टीप्लाई डिवाइड करें, तो इस 5 यहाँ पर 5 की पावर 3 से और यहाँ पर 5 की पावर 3 से कर देते हैं ना। यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा था, इसको अपने ऐसा लिखा इस फॉर्मेट में। अब देख रहे हैं 5 की पावर 3 5 की पावर 3, क्योंकि 4 4 यदि हम इक्वल पावर बना ले तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ देखिए इसको यदि हम सॉल्व करें तो डायरेक्ट सीधी 5 का 135 125 इंटू 7 हो जाएगा 875, कितना हो जाएगा 875, मतलब 7 इंटू 125 आप करके देख लीजिए। यहाँ पर 2 की पावर 4 हो गया और ये 5 की पावर 4 हो गया। 875 अपॉन कितना आ गया, ये हो गया 10 की पावर 4, क्या आ गया 10 की पावर 4। तो देखिए अब यहाँ पे हो जाएगा 0.875, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन आ रहा है। तो हम यही बताना चाह रहे थे, बस ये हमारी 1.6। अब 1.7 की बात करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब थ्योरम 1.7, लेट x इज इक्वल टू p by q वेयर p and q आर को-प्राइम, को-प्राइम मतलब सहभाज्य, be a rational numbers such that the prime factorization q is not in the form of 2 की power n 5 the power m where n m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating। यहाँ बात हो रही है यदि 2 की पावर n और m 5 की पावर m के फॉर्मेट में यदि को प्राइम नंबर्स 2 and 5 बोथ आर मल्टीप्लाइड ईच, है ना, दोनों एक साथ में है ना, विद आर बोथ आर टुगेदर, दैट्स व्हाई दैट आर को प्राइम्स। ठीक है, सहभाज्य, ठीक है, अभाज्य ऐसा ही कुछ है, मुझे आइडिया नहीं आ रहा हिंदी का। ठीक है, आप उस पर ज्यादा गौर मत कीजिए, आप समझिए चीजों को। 2 की पावर n 5 की पावर m, देखिए एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं एक, जो कि हम पहले भी ले चुके हैं पर हम फिर से ले रहे हैं 1/7। ठीक है, सपोज हमने 1/7 लिया। अब देखो 7 से हम 1 को डिवाइड करते हैं 7। ठीक है, अब देखिए यहां पर 0 लिया पॉइंट, यहां 0 लगाया, 7 1 जा 7 1 यहाँ 3। ठीक है, अगेन 0 7 2 जा 7 4 जा आएगा ना, 7 4 जा 28 2 1 0
अगेन 0, देन 7 14, यहाँ पर 6 बचा या 0, अगेन 7 8 जा 7 8 56, 4 7 8 जा 56, 6 में 6 0, अगेन 0, 7 5 जा 35, 5, यहाँ कितना हो गया 0, 5, देन 7 7 जा 49, 1। देखो यहाँ वापस से 1 आ गया, 7 और यहाँ 0 लगाया। अब इसको यहाँ लिख रहा हूं, ठीक है। 7 1 जा 7, ये हो गया 3। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 0 फिर से रिपीट हो गया, ये 3 0 फिर से हो जाएगा, देन सेम सीरीज हमें यहाँ से 1 4 1 फिर से रिपीट होके मिलेगी। तो इसी चीज को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग। फिर से आ रहा है, फिर से ये वाला जो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीट तो हो रहा है ये पूरा नंबर, यहाँ से ये फिर से रिपीट होगा, है ना, रिपीट होके 1 4 2 8 5 7 1 ये हो जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, ठीक है। तो ये हमारा 1.7 का जो थ्योरम है ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में, है ना, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाते हैं, है ना। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको और अच्छे से डीपली, है ना, समझाते हुए वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। हैव ए नाइस, हैव ए ग्रेट